अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बहुत ही मज़ेदार से आलू बैंगन बनाने जा रहे हैं हम किचन में दुरबिना में। तो चलते हैं जल्दी से बैंगन बना लेते हैं। और बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है। आई होप कि आप लोग को पसंद आएगी। तो बैंगन हमने ले लिए 750 ग्राम, आलू ले लिए हैं 300 ग्राम। बैंगन हमने अच्छी तरह धो के पानी में डाल दिए थे और इनको बताते हैं हमने किस तरह कट करना है। तो ये हमने बैंगन ऊपर से इसका हरा पार्ट निकाल लिया है, इसको भी हम यूज़ करेंगे खाने के लिए। बैंगन को बिल्कुल भी कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी है, बहुत फ़ायदेमंद होता है ये। शुगर पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है उसको भी बहुत फ़ायदा देता है। और हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदा देता है। उसके अलावा जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है उसके लिए भी बेस्ट है ये। और खून भी बनाता है। तो ज़रूर इसको बनाया करें, वीकली या 15 डेज़ में एक मरतबा ज़रूर बनाया करें। तो एक बैंगन के हमने आपको बता दिया है किस तरह से हमने कट किया है। इसको छील लेंगे। छीलने के बाद हमने इसके भी पीसेस कर लेने हैं, थोड़े मोटे मोटे पीसेस करेंगे। देख लीजिए इस तरह से। कभी कभी ख़राब भी निकल आते हैं तो बहुत एहतियात से देख लीजिएगा। तो थोड़े मोटे मोटे हमने पीसेस कर लेने हैं इसके, इस तरह से हम कट कर लेंगे इसको। और दूसरा बैंगन हम छिलके के साथ बताएंगे आपको। मकसद बताने का ये है कि दोनों तरह से आप पका सकते हैं, चाहे छिलका उतार के बनाएं या छिलके के साथ बनाएं, दोनों तरह बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये है कि इसकी जो शक्ल होती है, जो जैसे थोड़े पर्पल नज़र आते हैं, बाज़ लोगों को पसंद नहीं होते छिलके, इस वजह से तो निकाल देते हैं। उसके लिए कोई मसला नहीं है, आप दोनों तरह से बना सकते हैं। तो हमने पानी में ही डाल दिए हैं ताकि काले ना हो बैंगन। आलू भी छील लिए हैं, इनको भी हमने कट करके पानी में डाल दिया है। अब चलते हैं इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो ऑयल डाल दिया हमने 3/4 कप एक कढ़ाई में। साथ ही डालेंगे इसके अंदर आलू। आलू हमने पानी निकाल दिया था अच्छी तरह से, और आलूओं को हमने 6-7 मिनट अच्छी तरह फ्राई करना है इसी ऑयल के अंदर। और कंटिन्यूसली हमें चम्मच चलाना है क्योंकि स्टार्च होता है इसके अंदर और ये चिपक जाते हैं नीचे। तो हमें चम्मच चलाते रहना है ताकि नीचे चिपके नहीं। और ये देख लीजिए तकरीबन 6 से 7 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अब डालेंगे बैंगन। बैंगन देख लीजिए बिल्कुल भी काले नहीं हैं क्योंकि हमने पानी में भिगो दिया था इनको। और इनको भी हमने 6-7 मिनट फ्राई करना है आलूओं के साथ। तो इस तरह से आलूओं को डबल टाइम मिल जाएगा और वो अच्छे से हाफ़ डन हो जाएंगे। तो इसी तरह बैंगन को भी हमने फ्राई कर लेना है 6-7 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इनको कढ़ाई से निकाल लेंगे ऑयल में से। ये देख लीजिए हमने निकाल लिया है, किसी भी बॉल में या किसी डिश वगैरह में आप निकाल लें इसको। क्योंकि इसी डिश में हम इसी कढ़ाई में हमें मसाला बनाना है। तो उसके लिए हमने डाल दिया ऑयल में 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ा सा इसको कड़कड़ा लेंगे, फिर डालेंगे एक अदद बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको चॉप कर लिया था हमने, वो डाल दिया है प्याज इसके अंदर। और इसको हल्का सा हमने पिंक कलर का कर लेना है, बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना। लाइट लाइट सा जब पिंक कलर हो जाएगा इसका, तो हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। टमाटर ले लिए हैं तकरीबन 250 ग्राम, स्लाइस कट कर लिए थे हमने। इसको मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ ताकि प्याज का जो कुकिंग का प्रोसेस है थोड़ा स्लो हो जाए। अब उसके बाद डालेंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे 2 टीस्पून, या हस्बे ज़ायक़ा डाल लीजिएगा, आपको जितनी पसंद हो उसी हिसाब से डाल लीजिएगा। हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इसको। और इसके बाद जाएगा इसके अंदर नमक 1.5 टीस्पून, और इसको मिक्स करने के बाद हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे ये मसाला गलाना है। प्याज टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे तो फिर हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। तो इसके लिए हम इसको कवर कर देते हैं ढक्कन से, और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें पकाना है। तकरीबन 6-7 मिनट में ये डन होगा। बीच में चेक भी कर लेंगे 2-3 दफ़ा इसको कि मसाला जल तो नहीं रहा। तो बिल्कुल भी मसाला नहीं जला है, और मैं चेक करती रही हूँ बीच बीच में भी, और बिल्कुल लो फ्लेम पे ये प्याज टमाटर के पानी में गल गया अच्छी तरह से, और मसाला भुन चुका है। अब डालेंगे इसके अंदर फ्राई किए हुए बैंगन और आलू, और साथ ही 3 अदद हरी मिर्चें डाल दिए मैंने, ऊपर से कट लगा दिया था हल्का हल्का सा। और इस मसाले को हमने मिक्स कर लेना है बहुत अच्छी तरह से। सब चीज़ें अच्छी मिक्स हो गई हैं। अब डालेंगे तकरीबन आधा कप हम पानी, क्योंकि आलू हल्के से कच्चे हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसके लिए मॉइस्चर की ज़रूरत है। तो आलू के लिए हमने डाल दिया है आधा कप पानी। इसके साथ डालेंगे इसके अंदर हम कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून ले ली है, क्रश करके डाल दीजिएगा इसको।
और कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे हमें इसको कुक करना है। तो 7-8 मिनट के बाद हम डालेंगे इसके अंदर हरा धनिया चॉप ले लिया हमने, 2-3 टेबल स्पून ले लेंगे और साथ ही डाल देंगे गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून। बस इसको अगेन हमने ढक देना है और तकरीबन 4-5 मिनट और मज़ीद लो फ्लेम पे कुक करना है। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या सूरत हाल है। आई थिंक कि आलू गल चुके होंगे और बैंगन तो ऑलरेडी गल ही गए होंगे, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं तो आलू से पहले गल जाते हैं। देख लीजिए आलू भी बिल्कुल डन हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट ये गल गए हैं। बस अब इनको हमें डिश आउट करना है और सर्व करना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल हैं। और इस तरह से हो सकता है किसी ने बनाए हों, किसी ने नहीं बनाए हों। जिन्होंने बनाए हैं तो वो भी कोशिश करें बनाने की, और जिन्होंने नहीं बनाए तो वो भी इसको ट्राई ज़रूर करें। तो पसंद आएगी रेसिपी आपको। आई होप कि रेसिपी आज की आपको पसंद आई होगी। तो गरम गरम नान के साथ सर्व करें, हरा धनिया डाल दें और सैलेड बना लें और सर्व करें। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। आई होप कि रेसिपी आपको आज की बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा और फैमिली और फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे नए देखने वाले व्यूअर्स ज़रूर मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।